जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। सीएपीए पेपर 2 को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस, फोन कॉल्स भी आते हैं कि कैसे अप्रोच करें। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, बट कुछ चीजें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोलता हूं, तो क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स का फोन आता है तो वो चीज बार बार रिपीट करता हूं, तो सोचा एक वीडियो बना देता हूं इस पे। देखिए, सबसे पहले ना सीएपीएफ का पेपर तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मेनली देते हैं। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और वो एक प्लान बी के रूप में सीएपीएफ को देते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, सिविल सर्विसेज इज अ टफ गेम। उन्होंने मेंस दिया, नहीं हुआ, या इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बैकअप ऑप्शन के रूप में सीएपीएफ का एग्जाम दिया। एंड उनके लिए जीएस का जो पार्ट है, पेपर 1 पार्ट है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, उन्होंने सी सेट भी पढ़ा है, दो जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट ठीक है, उतना सी सेट अगर आपने पढ़ा है तो यहां पे वो सीएपीएफ पेपर 1 में भी आपका कवर हो जाता है। अच्छा, अब आता है सीएपीएफ पेपर 2। पेपर 2 भी, क्योंकि अगर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो उनके लिए ज्यादा मतलब टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा सेट ऑफ कैंडिडेट्स आता है सीडीएस का। ठीक है जी, जिसका ड्रीम है, जिसने हो सकता है पहले एनडीए दिया हो, नहीं हुआ, बहुत सारे एसएसबी दिए, फिर उसने सीडीएस दिया। सीडीएस में भी मतलब दैट स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग। ठीक है, और शी इज नॉट एबल टू क्लियर। एसएसबी नहीं हो रहा 3 4 5 बार से शायद। एफ कैट दिया, ठीक है जी, एफ कैट दिया तो एफ कैट में भी एएफएस भी नहीं क्लियर हो रहा। सीजी कैट है, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो वो एक तरीके से उनके लिए प्लान बी भी नहीं कहूंगा, मतलब काइंड ऑफ प्लान सी, मतलब सीडीएस प्लान ए है। शायद एफ कैट प्लान बी हो सकता है, या सीडीएस और एफ कैट को मैं एक साथ ले लेता हूं तो मैं सीएपीएफ को प्लान बी के रूप में देख सकता हूं। ठीक है कि हाँ जी, कि एक डिफेंस जॉब है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जॉब है, वर्दी की जॉब है, दैट आई कैन अप्लाई फॉर। ठीक है जी। अब उसमें एज का भी क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी में अपर एज लिमिट 25 है। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत बाद में पता लगता है, 22 23 में जाके उनको पता लगता है कि सीएपीएफ नाम का कोई मतलब लाइक एग्जामिनेशन है जो उनको भरना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा सेट ऑफ कैंडिडेट है जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, उनके मे बी शायद उनके पेरेंट्स सीएपीएफ में है, तो उनका झुकाव सीएपीएफ की तरफ ज्यादा है, या उनको अवेयरनेस है सीएपीएफ के बारे में। क्यों? अब सीएपीएफ और सीडीएस को अगर हम कंपेयर करें तो कुछ इसके पॉजिटिव्स, वैसे तो अलग से एक वीडियो बन सकती है सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। बट सीएपीएफ में कुछ पॉजिटिव्स ये हैं कि पक्की नौकरी है आपकी, लाइक टिल 60। ठीक है, अनलाइक सीडीएस जिसमें आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है, यहां पर ऐसा नहीं है। इट्स लाइक लाइक टिल 60 योर जॉब इज देयर। ठीक है, एंड इवेंचुअली डिपेंडिंग अपॉन विच फोर्स यू विल गेट, आप जो है, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट जा रहे हैं डायरेक्ट एंट्री, तो आप डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, अगर आप बहुत जल्दी चले गए, 20 21 साल में शुरुआत में ही चले गए, तो आप एडिशनल डीजी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो विच इज अ वेरी सीनियर रैंक। अब सवाल आता है, ये तो एक हो गई जानकारी, तो तीन सेट ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो पहला सेट ऑफ कैंडिडेट है सिविल सर्विसेज वाला, उसके लिए पेपर 2 बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पेपर 2 को अगर आप देखेंगे तो उसमें मेनली क्या पार्ट है? एक एसए का पार्ट है। ठीक है जी, एसए का पार्ट है जिसमें 6 टॉपिक दिए हैं, 4 टॉपिक आपको लिखने हैं। 20 मार्क्स का एक ऐसे है, तो 20 × 4 80 मार्क्स हो गए। ठीक है जी। फिर हो गया आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी काफी हद तक ऐसे से रिलेटेड है, बट इसमें बस ये है, आपको सीधा सीधा उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में लिखना है। कुछ ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत नहीं, सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव, या उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में। तीसरा पार्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया है, ये बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी है, फॉर्मेट नहीं पता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ ऐसा रिपोर्ट राइटिंग का कंसेप्ट नहीं है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी दे रहे हैं, और उन्हें भर दिया सिर्फ फॉर्म कि ठीक है एक दिन जाके दे आएंगे, संडे को होगा एग्जाम, तो उनको पता ही नहीं है फॉर्मेट कैसे लिखना है, तो वो कुछ भी मतलब जो उनको समझ आया वो लिख के आ गए। अगर वो फॉर्मेट को थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो उनके वो नंबर, कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। ये आपका 2 × 20 है। ठीक है जी। ये 4 × 20 है, तो 80 प्लस 1 40 120, और ये 2 × 10 है। तो ये वाला एक
एक एरिया है, मैं इसको ग्रे एरिया लिख लेता हूं, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं तीनों कैटेगरीज को पे आऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आ गया कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है जी, कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आई थिंक अगर आप थोड़ा सा भी डिसेंट है इंग्लिश में फिर प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आप बहुत ही लाइक अच्छा ये वाला पार्ट ही है, सिर्फ आप इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी सारा पार्ट आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो आपको इस पे भी काम करने की जरूरत है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है पिछले 10 साल के कॉम्प्रीहेंशन कर लो। मतलब वो एक रेडी हैंड रेफरेंस है, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं, आप वो मतलब इमीडिएट बेसिस पे वो तो कर ही लो, मतलब और कुछ नहीं तो वो पिछले 10 साल 15 साल जो भी यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कॉम्प्रीहेंशन सीएपीएफ पेपर 2 के, वो जाके पढ़ के उसके क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है प्रेसी राइटिंग, ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग। अब ये जो प्रेसी राइटिंग है इसको लेकर भी बड़ी वो है कि समरी लिखनी है तो समरी लिखनी है, शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में बोलने का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये 2-3 लाइनें काम की नहीं है, इनको हटा दो और बाकी लाइनें लिख दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट में बोलने का मतलब होता है कि शॉर्ट कंसाइज करना। अब ये स्किल है, ये डेवलप करनी पड़ेगी। कई होता है ना, हमारे दोस्तों में भी होता है, कईयों को बहुत लंबी बात करने की आदत होती है, पूरा खींच के एक एक डिटेल को बताएंगे। एक होता है थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं, बहुत ही कम बात करते हैं। तो आप ऐसे समझ के चलो, ये आपको जो पैराग्राफ दिया है उसका 1/3 लिखना है और सारांश लिखना है, छोड़ना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ना है। मतलब इट इज लाइक के आपके पास समय कम है, इट इज ऐसे समझो, जस्ट थिंक ऑफ इट, मतलब जस्ट थिंक ऑफ इट ऑन अ ब्रॉडर स्केल। सपोज यू आर अ होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। अब आपको मतलब है ना इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है। अब आप बहुत समय नहीं है मंत्री जी के पास, ठीक है, आपके पास इतना समय नहीं कि आप एक एक डॉक्यूमेंट जाके डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको शॉर्ट में बताई जाएंगी चीजें। क्या जी, बांग्लादेश बॉर्डर ठीक है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ उसमें फेंसिंग कट गई, ठीक है, ओके, पाकिस्तान बॉर्डर, तो इस तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको बहुत, हाँ अगर कोई कोई इंसिडेंट्स हुआ है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, तो आपको थोड़ा डिटेल में उसकी फिर इंफॉर्मेशन, तो प्रायोरिटी होगी उन चीजों की, और उसमें भी नीड टू नो बेसिस होगा। मतलब आप लॉजिकली सोचो कि एक्चुअल में जब आप जॉब कर रहे होंगे एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें एक होता है जब हम रिपोर्ट भेजते हैं, मान लीजिए कोई इंसिडेंस हुआ, तो शॉर्ट में भी भेजा जाता है और डिटेल में भी भेजा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जानी चाहिए। कुल मिला के मतलब एग्जाम्पल में प्रेसी राइटिंग का ये बहुत लोग तो प्रेसी राइटिंग को प्रोनाउंस ही गलत करते हैं, प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं, तो प्रेसी राइटिंग होता है, एस साइलेंट होता है। पहला पॉइंट तो यही है। आखिरी में एक पॉइंट एक और चीज आती है, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो कि है 25 नंबर की। इस पे बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, खासकर जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो जाके पेपर दे आया। तो उसका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये प्रेसी राइटिंग वाला, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये 3 पार्ट जो है थोड़ा ग्रे एरिया है। ऐसे मान लो कि लगभग 50-60 नंबर का पेपर ऐसा है जो बस करके आ जाता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सिर्फ फॉर्म भर के पेपर दे के आ रहे हैं। हाँ, जिसने स्पेसिफिकली तैयारी की है वो प्रिपेयर करके जाएगा, बट ये 50-60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप अपना एक ऑल्टरनेटिव करियर प्लान बी के रूप में देख रहे हैं सीएपीएफ में, या फिर आप सीएसएफ को टारगेट कर रहे हैं, टॉप रैंक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वाले नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा सेट ऑफ कैंडिडेट आता है सीडीएस वाला। सीडीएस वाले स्टूडेंट का जो कहते हैं ट्रेनिंग है, मान लो उसने एनडीए दिया, फिर सीडीएस, फिर एफ कैट, सीजी कैट, उसकी ट्रेनिंग हो रखी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने की। उसको पता है कि 2 घंटे में अच्छा ये करना है, उसने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, पर द मोमेंट जब उसको ये पता लगता है कि लिखना है, पता नहीं उसको मतलब ऐसा फियर लगता है कि पता नहीं कैसे लिख सकता हूं मैं यूपीएससी का पेपर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप ये मान के चलो कि आप जो भी एग्जाम को दे रहा होगा, या तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में होगा या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा। 90% स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं जब वो एग्जाम दे रहे हैं।
तो भाई आपने बचपन से वो पेपर लिखे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, ग्रेजुएशन में लिखे हैं तभी पास हुए हैं, तभी ग्रेजुएट हुए हैं। तो यूपीएससी के एग्जाम में ना सबको ऐसा लगता है पता नहीं हमें क्या ही लिख के आना है, थीसिस लिख के आनी है, सब जो क्वेश्चन है वो पीएचडी थीसिस लिखनी है, ऐसा नहीं है। इट इज सिंपली आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट चीजें आपको पता है वो लिखनी है। और एक बहुत लोगों को लैंग्वेज को लेकर लगता है कि मैं अगर हिंदी मीडियम में लिखूंगा मान लीजिए ऐसे तो मेरे को कम नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है। आपका एक्सप्रेशन, आपकी बातें क्लियर हैं, हाँ, बट आपको मीडियम पहले से ही तय करना होता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम तय किया फिर आप पेपर में जाके हिंदी नहीं लिख सकते, ठीक है, वो पहले से आपको बताना पड़ेगा। और जो इंग्लिश, मतलब अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो डोंट थिंक के वो विद ड्यू रिस्पेक्ट कि शशि थरूर वाली इंग्लिश लिखनी है जो समझ ही ना है किसी को। आप ऐसे मान लो कि आपको चेतन भगत वाली इंग्लिश लिखनी है, सिंपल, हर बंदे को समझ आ जाए, ठीक है, कॉमन मैन को भी आराम से पढ़ के समझ आ जाए कि क्या कहना चाहते हो आप। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर को स्ट्रेस नहीं देना है। तो जो सीडीएस वाला एस्पिरेंट है मैं उनको हमेशा एक दो तीन चीजें बोलता हूं, सीडीएस और जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है उसको ना लिखने में तो पेपर 2 तो आई डोंट नो, मतलब बहुत ज्यादा फियर है। मैं हमेशा बोलता हूं दो चीजें होती है, एक नॉलेज और एक स्किल्स। देखो कई बार हम कहते हैं ना कि ये टीचर को नॉलेज तो बहुत है पर पढ़ाना नहीं आ रहा है ना, कई बार हम ये इस तरीके की बात कहते हैं। ठीक है यार, पता तो है उसको पर बताना नहीं आ रहा उसको। ये क्या है कि नॉलेज तो है बट ही डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, ड्राइविंग, कुकिंग, स्विमिंग, ये स्किल्स हैं और स्किल्स समय के साथ साथ होन होती हैं, समय के साथ साथ बेहतर होती हैं। एक दिन में कोई माइकल फेल्प्स नहीं बनेगा, वो धीरे 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 उसने प्रैक्टिस की होगी। ऑब्वियसली कुछ नेचुरल टैलेंट है बट टैलेंट को निखारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, यू नो हाउ टू राइट सिंपल सिंपल, अगेन वो मैंने शशि थरूर वर्सेस चेतन भगत, बहुत दोनों ही बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो यहां पर आपको जो है स्किल्स धीरे धीरे होंगी और नॉलेज एक अलग एस्पेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है पहले मैं नॉलेज इकट्ठी कर लूं फिर लिखना शुरू करूंगा, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, नॉलेज एक्यूमुलेशन का जो पार्ट है, इट इज लाइक मैंने कल एग्जाम है, आज मैं सुबह ट्रेवल कर रहा हूं और ट्रेवल करते हुए जो है, ट्रेवल करते हुए मेरे पास न्यूज़पेपर है और मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा हूं और कुछ समवट उससे से रिलेटेड अगले दिन एग्जाम में पूछ लिया और मैंने वो डाटा या वो एग्जाम्पल या कुछ भी वो इवेंट कोट कर दिया उसमें। तो नॉलेज आप समय, नॉलेज कभी एक्वायर जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा लाइफ टाइम। सिमिलरली जो राइटिंग पार्ट है उसको आप नॉलेज के साथ रिलेट मत करो, आपको जो प्रेजेंट नॉलेज है, प्रेजेंट सेट ऑफ नॉलेज है, उसमें उसको लिखो। अब क्या लिखें, कौन से क्वेश्चंस लिखें, मैं उसके लिए भी हमेशा बोलता हूं कि पिछले 10 साल के पेपर, और 10 साल के पेपर भी आप कितना पीछे से शुरू करो। जैसे ये 2025 से पहले का ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो 2024 का पेपर यूपीएससी वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2024 का पेपर उठाओ, फिर 23 का उठाओ, फिर 22 का उठाओ, फिर 21 का उठाओ, इस तरीके से चलो। मुद्दे बदले नहीं हैं देश के, किसी भी देश या समाज के मुद्दे ऐसा नहीं होता कि 10 साल, हर 10 साल में बदल जाते हैं, वो कई दशकों तक वही मुद्दे रहते हैं। ठीक है, उन मुद्दों पे कई दशकों तक काम होता है क्योंकि समाज, सोसाइटी, वो ब्रॉडली वही चीजें हैं। मेन यहां पर क्या है, आपको वो डेवलप करना है। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि आपका पुराने 50 साल पहले का जमाना है, कोई टीवी कुछ नहीं है, कोई मोबाइल फोन कुछ नहीं है, और आपको आपका छोटा भाई या बहन, आप कॉलेज में हो या कॉलेज पास आउट कर चुके हो, तो वो किसी टॉपिक के बारे में पूछ रहा है कि हाँ जी ये क्या है, इसके बारे में अपने व्यूज है। पहले लोग लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी में आप समझा रहे हो उसको, ठीक है, कुछ उस तरीके से समझो कि आप उसको समझा रहे हो कि ऐसा होता है, ऐसा है, ये है, वो है। तो शॉर्ट में आपको चिट्ठी लिखनी है उसको, लिख, ठीक है, उसको समझाना है, अपनी नॉलेज शेयर करनी है। ठीक है, तो दैट इज द वन वे। और थर्ड वे आप ऐसे सोच सकते हो कि शाम में, जैसे रात में लोग डायरी लिखते थे,
कि हाँ आज क्या क्या हुआ। तो वो दैट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। जैसे बोल रहा हूं मैं, तो मैं अपने जो मेरे थॉट्स हैं मैं उनको एक तरीके से पिरो रहा हूं कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये है सीक्वेंस ऑफ थॉट्स। ठीक है, सो आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट गेटिंग इनटू योर माइंड। और आपको समझ आ रहा है अच्छा अच्छा हाँ मेन क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति, ये जो बंदा बोल रहा है क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब हर व्यक्ति को तो बुलाया नहीं जा सकता। 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब हर किसी को बुला के यूपीएससी इंटरव्यू नहीं कर सकता। मतलब आप सोचो कि इवेल्युएशन का क्या तरीका है। तो जो आपका आपने जो लिखा है वही आपकी पर्सनैलिटी का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, वो एक माध्यम है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने का। आपको नॉलेज कैसी है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। अब किसी की पर्सनैलिटी नॉट जस्ट के दिखता कैसा है, हम कहते हैं ना वो मतलब कैसी बातें करता है, कैसा एनालिसिस है उसका, तो उससे वो चीज चेक हो रही है। तो नॉलेज वर्सेस स्किल्स। तो पहला पॉइंट आपको यह समझना है कि अपनी, अगर आप सीडीएस के साथ साथ सीएपीएफ को भी कैटर कर रहे हैं तो आपको अपने डेली रूटीन का से 45 टू 60 मिनट्स, हाफ एन आवर टू से 1 आवर, ठीक है, डिवोट करना है आंसर राइटिंग के लिए। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको 100 टू 150 डेज लगातार कर लेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 100 घंटे प्रैक्टिस बहुत होती है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने लिखा नहीं है जिंदगी में, पहली बार कोई आपको कोई फ्रेंच लिखने के लिए बोल रहा है, आपको पता है चीजें, आप डिस्कस करते हो। द ओनली थिंग इज के दिमाग में वो एक हवा है। ट्रस्ट मी, अगर यूपीएससी के आंसर शीट्स, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज मेंस की बात कर रहा हूं। अगर आप सिविल सर्विसेज मेंस के आंसर शीट्स जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, कंसीडरिंग के दे आर ऑल लाइक डिजर्विंग कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, मतलब चलो कि वो 5.5 लाख में से वो 13-14 हजार बच्चे अच्छे बच्चे हैं, 2% बच्चे हैं, उनके भी अगर आप आंसर शीट्स देखोगे तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त आंसर्स लिखे होंगे उन्होंने। ट्रस्ट मी, ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज मेंस ट्वाइस, अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। तो जो आंसर, क्योंकि आप इतने सारे आंसर्स लिखने होते हैं ना, टाइम कम होता है, घड़ी चल रही है, अरे तो आप एक बहुत ही सिंपल भाषा में लिख के आ रहे होते हो और उसमें आपका रिटर्न क्लियर होता है। प्रोवाइडेड दो दो चीजें हैं रिटर्न क्लियर करने के लिए। लोगों को लगता है कि बहुत, अगेन मैं मतलब बहुत ही तगड़ा एनालिसिस लेके आऊंगा, ऑब्वियसली अच्छा एनालिसिस होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, बट ऐसा कोई थीसिस नहीं लिखने हैं। आपको पेपर पूरा करना है। अच्छा स्कोर करने के लिए पहली चीज है कंप्लीट द पेपर, 200 मार्क्स का। ठीक है, और दूसरी चीज है कि सिंपल भाषा में टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। तो वो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। वो एक जो हिचक है शुरू से कि यार कैसे लिखूं, कहां से शुरुआत करूं। मैंने क्या बोला, आप बिल्कुल फॉर्मेट की चिंता शुरुआत में मत कीजिए, लिखिए बस। इट इज सिंपली के फौज में अगेन एक बड़ी फेमस कहावत कही जाती थी कि भाई आप, आई स्टिल रिमेंबर माय कमांडिंग ऑफिसर यूज्ड टू से कि भाई आप स्विमिंग के लिए पीएचडी कर लो, 10 किताबें पढ़ लो, पर स्विमिंग आपको पानी में कूद के आएगी। उससे पहले जितनी मर्जी कहानियां ऐसे ऐसे ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, वो थ्योरेटिकल पार्ट इज गुड, ठीक है, आपने ड्राइव प्रैक्टिस कर ली, बट एक्चुअल स्विमिंग तो पानी में कूद के आएगी। इट इज एज गुड एज दिस। ड्राइविंग के लिए आप ऐसे समझ लो, पूरा समझ लो कि अच्छा ऐसे गियर डालना है, ये है क्लच प्लेट, ये वो, बट वो जब आप ड्राइविंग करोगे, ठीक है, एक्चुअल में ड्राइविंग करोगे तभी समझ आएगा कि आपको कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, सामने से, साइड से। ठीक है, वो करने के बाद ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। पहली बार में कोई बहुत अच्छा ड्राइविंग नहीं जान जाता, बहुत अच्छी कुकिंग जो है पहली बार में कोई बहुत अच्छा मास्टर शेफ नहीं बनता है। सो इट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड। स्किल है, राइटिंग इज अ स्किल। मैं बोल रहा हूं, मेरे 4 साल पहले की कोई वीडियो उठा के देखेंगे, शायद आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही रॉ बोल रहा है, इतना अच्छा तो नहीं बोल रहा, शायद आज हो सकता है 5-7 साल 10 साल बाद और अच्छा बोल रहा हो। ठीक है, तो दिस इज वी इंप्रूव, इवॉल्व। तो दिमाग से वो हवा निकालना पड़ेगा, खासकर वो जो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं और जो स्पेसिफिकली सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स हैं। उनको लगता है कि पेपर 2 इज कोई
मतलब बहुत बड़ी चीज है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इवेंचुअली ये जो ग्रामर वाला पार्ट है इसमें बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। देखो बाकी में क्या होगा, बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, 20 में से 12, 13, 14 तो मतलब बिल्कुल ही आपने एक्सेप्शनली वेल लिख दिया, तो एग्जामिनर कह रहा है भाई साहब मजा आ गया, क्या क्या लिखा है, मतलब वो वाला लेवल होगा, ठीक है। बट ग्रामर में आप से 25 में से 20 नंबर, 22 नंबर ले सकते हैं, इफ यू आर वेरी, 25 में से 25 ले सकते हैं, तो ये स्कोर बूस्टिंग है। जैसे मैंने पेपर 1 के लिए एक बात बोली थी कि विदाउट डूइंग मैथ्स एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, अगर आप वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 क्लियर नहीं हो सकता। मतलब बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं, ताले की चाबी है वो, ठीक है, अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे, क्योंकि वो कहानी मैंने उसमें बताई है, वैसे ये है, यहां पर ये हिडन पार्ट, सारा फोकस यहां पे है मैक्सिमम लोगों का, ये थोड़ा सा हिडन पार्ट है। और ये ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है, आज के समय पर टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी है, ठीक है, आप आराम से आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आप वो उस 25 मार्क्स की ग्रामर को पिछले 10 साल में जो पूछी गई है, कम शॉर्ट, कोई कोई डिटेल्ड कोर्स को या करे बिना शॉर्ट में अगर करना चाहते हो तो आप सिर्फ 10 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, 10-15 साल जो भी अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट पे, तो ये जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लो। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजों को और पढ़ सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू, मतलब ऑब्वियसली और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो और भी है आपका अवेलेबल, बट ये कुछ एरियाज हैं विच यू नीड टू फोकस अपॉन। सिमिलरली प्रेसी राइटिंग, ठीक है, प्रेसी राइटिंग भी थोड़ा सा टफ है, मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस, ये बिना प्रैक्टिस के आप जाओगे तो बहुत अच्छा नहीं लिख पाओगे। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इस पेपर में, द प्रॉब्लम इज ओनली द माइंडसेट, ठीक है। सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये वाला पार्ट, ये ऐसे और आर्गुमेंट राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडरिंग के विद डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट उनको नहीं पता होता, प्रेसी राइटिंग भी उन्होंने ऐसा सच नहीं करी क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कहीं ज्यादा नहीं पूछ रहा है, और ग्रामर भी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उनका वीक रह जाता है, वो बस करके आ जाते हैं अपनी जो भी नॉलेज है उसके साथ, उनको इस चीज पे फोकस करना है। सीडीएस और सीएपीएफ एस्पिरेंट्स जो स्पेसिफिक इसके एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये भी साथ में करना है, वो जो एक फियर है उनके माइंड में कि लिखने का, वो दूर करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी ऐसी, वो कहते हैं ना, कोई घुट्टी या कोई ऐसी दवाई नहीं है जो पिला दी जाए और एकदम आप हो जाओ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं स्ट्रेटजी बताओ, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, तो उनको तो हर कोई कहता है इट इज लाइक के कोई कहता है कि जी मैं मैराथन रनर बनना चाहता हूं, तो कोच कहेगा दौड़ो, कहे ये तो पता ही है दौड़ना है, और बताओ कुछ, बस दौड़ो, सबसे मेन तो यही है, ठीक है। बाकी डाइट ये वो अलग चीजें हैं, ठीक है। रोज 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, शुरुआत 2 किलोमीटर से करो, फिर 5 किलोमीटर पे जाओ, फिर धीरे धीरे 10 किलोमीटर, तो यही है, देर इज नथिंग ऐसा कुछ ग्रेट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों को लगता है मैं नॉलेज इकट्ठी करके फिर बेस्ट आंसर लिख पाऊंगा, बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। अगर आपको यह लग रहा है कि मैं ऐसे ज्ञानवान, मतलब ज्ञानी बन जाऊंगा और उसके बाद फिर बेस्ट आंसर लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगेन द एग्जाम्पल कि बहुत बार हम कहते हैं ये टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, डबल पीएचडी है, बट नहीं पढ़ाना आ रहा, ठीक है। इट्स नॉट दैट, वो कहते हैं ना, वो एक लेवल पे है, वो शायद वो कन्वे नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स को, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, यू माइट बी वेरी नॉलेजेबल, ठीक है, आपने 4 बार सीडीएस का रिटर्न क्लियर किया है, बट आप नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, उसको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, वो लिखने से ही होगा, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। इसको लेकर कोई भी डाउट होगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। माई आइडिया वॉज कि जो 3 सेट ऑफ कैंडिडेट्स ये एग्जाम दे रहे हैं, उनके माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स हैं सीएपीएफ पेपर 2 को लेकर, मैं उनको एड्रेस कर सकूं और उनको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया कि ये वाले एरियाज पे आपको फोकस करना है जिसपे नहीं लोग ज्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है, और जिनको छोड़ के चले जाते हैं वो स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।